Hello students, welcome back on the topic accommodation in Belgium means agreement in Belgium. The Belgium leaders took a different paths और श्रीलंका की अपेक्षा बेल्जियम के जो नेता लोग थे वो अलग रास्ता अपनाए. They recognized the existence of regional differences and cultural डाइवर्सिटीज़. तो जो बेल्जियम के लोग थे, लीडर थे, उन्होंने जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, जो स्थानीय विभिन्नताएं हैं और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, इसको पहचाना. बिटवीन 1970 and 1973 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो बेल्जियम में 1970 से और 1993 के बीच में 4 बार संविधान में संशोधन किया गया ताकि सभी एथनिक ग्रुप्स के लोग सेम कंट्री में आराम से रह सकें बिना कॉन्फ्लिक्ट के. द अरेंजमेंट दे वर्ड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री. तो जो अरेंजमेंट बेल्जियम में किया गया ये अन्य कंट्रियों से भिन्न था एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल. तो यहाँ बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ तथ्य. फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर की संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होगी. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. तो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर्स करते हैं. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. thus the single community can make decision unilaterally. तो इस तरह से ताकि कोई सिंगल कम्युनिटी जो है ये मनमाने ढंग से डिसीजन न ले सके. पावर का डिवीज़न किया गया. मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो बहुत सारे जो पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए. Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. जो country के 2 regions थे. The state governments are not subordinate to the central government. इस तरह से state governments central government के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सबॉर्डिनेट नहीं है, के कंट्रोल में नहीं है. ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representation. तो ब्रुसेल में सेपरेट गवर्नमेंट है और इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. और ब्रुसेल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज़ का बराबर प्रतिनिधित्व है. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ये लोग ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किए क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इंटायर कंट्री में ज़्यादा थी. ये लोग भी एक्सेप्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है. तो बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया, इसलिए ब्रसेल्स में फ्रेंच लोग डच लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया.
नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड काइंड की सरकार थी दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। और जो थर्ड काइंड की जो सरकार है बेल्जियम में, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, किनके द्वारा? बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो वन लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। तो डच, फ्रेंच, जर्मन्स ये मैटर नहीं रखता है कि वो देश में कहीं पे भी रहते हैं, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो ये जो बेल्जियम में तीसरी स्तर की जो सरकार बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसके पास किससे संबंधित पावर है? कल्चरल, सांस्कृतिक संबंधी, शिक्षा संबंधी और लैंग्वेज रिलेटेड, भाषा संबंधित मुद्दों पर ये इसके पास पावर है कम्युनिटी गवर्नमेंट में। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग ये पाते हैं कि जो बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी जटिल है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between two major communities। तो ये जो बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करती है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड ए पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो भाषा के आधार पे जो देश का विभाजन होना था इसको बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट रोकती है, क्योंकि सबको पावर शेयरिंग दिया गया, सभी कम्युनिटीज़ को पावर दिया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ। When many countries of Europe came together to form यूरोपियन यूनियन। तो जब यूरोप के बहुत सारे देश इकट्ठा होकर के यूरोपियन यूनियन बनाए, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेड क्वार्टर। तो ब्रुसेल्स को हेड क्वार्टर बनाया गया। What do we learn from these two stories of Belgium एंड श्रीलंका? तो इन दो कहानियों से, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से हम क्या सीखते हैं? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों देश डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र हैं। एट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन दोनों देशों में पावर शेयरिंग डिफरेंट तरीके से हुआ है। वहीं श्रीलंका में पावर कंसंट्रेटेड है शिमला में, जबकि बेल्जियम कंट्री में पावर को शेयर किया गया है। एक कम्युनिटी में पावर कंसंट्रेशन नहीं है। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। वहीं बेल्जियम में ये नेता लोग ये रियलाइज किए कि देश की एकता संभव है ओनली बाई रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट रीजन्स और अन्य कम्युनिटी के लोगों का इंटरेस्ट सबको अगर रेस्पेक्ट दिया जाए तो देश की अखंडता बरकरार रहेगी, देश में एकता बनी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होगा। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर। श्रीलंका शोज अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। और यहीं श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, ये कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल है, जस्ट विरोधाभास है। इट शोज अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर द अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ये अन्य कम्युनिटी में अपनी पावर को शेयर नहीं किया था,
इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो इससे देश में जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एकता नहीं रहती है और देश में विभिन्न कम्युनिटी के बीच में संघर्ष होता है। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। दोनों कहानियों से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई, पावर कंसंट्रेटेड रहा खाली सिंगला कम्युनिटी में। तो तमिल लोग स्ट्रगल करने लगे अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। वहीं बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ, वहाँ पे भी बेल्जियम में भी एथनिक कंपोजिशन था, जो है एथनिक वेरिएशन था, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग कर दिया गया। तो कैसे सभी कम्युनिटी के लोग हंसी खुशी के साथ आपस में रह रहे हैं। तो इस तरह से पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। पावर शेयरिंग इज़ वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट among social groups. Thank you.